बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल हलवा लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा और आज बिल्कुल हलवाई वाले स्टाइल से हम बनाएंगे और इतना क्विक और इतना जल्दी ये तैयार होगा कि यकीन करें आपको बिल्कुल भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और इसका आउटकम इतना ज़बरदस्त होगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने गाजर ले लिया। अच्छा, गाजर को लाजमी सेलेक्ट करने में आपने एहतियात करनी है कि लाल गाजरें लेनी है, मोटी वाली। पतली पतली गाजरें जो है बिल्कुल नहीं लेनी, जो लाइट कलर की होती हैं। लाल गाजरें लेनी है जो कि मीठी होती हैं और मोटी ही लेनी है ताकि आराम से हमें जो है वो ग्रेट हो जाए। तो 1 केजी मैंने यहाँ पे गाजरें ले ली थी, इनको पीलर की मदद से पील कर लिया था। इसके बाद वॉश करने के बाद अच्छी तरह इसको धो लिया था। धोने के बाद यहाँ पे मैंने एक ग्रेटर ले लिया था। इसको ग्रेट करेंगे हम, ये मोटे वाले हिस्से से करेंगे, बारीक वाले हिस्से से नहीं करेंगे। मोटे वाले हिस्से से इसलिए करेंगे क्योंकि जब इसके मोटे मोटे चंक्स जो है वो आते हैं मुँह में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो तकरीबन 1 किलो गाजर में मुझे हार्डली 10 मिनट लगे थे और 10 मिनट के बाद जो है वो आराम से सारी गाजरें ग्रेट हो गई थी इस तरीके से। और ये जो है थोड़े मोटे मोटे इसलिए मैंने चंक्स रखे थे इसके। तो यहाँ पे गाजरों को मैंने एक पैन में ट्रांसफ़र कर दिया था। 1 किलो गाजर में 1 गिलास आपने दूध डालना है और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था। और ये 200 ग्राम शुगर है और जो अगर कोई तेज़ मीठा खाना चाहे तो 250 ग्राम शुगर भी कर सकते हैं, लेकिन 200 ग्राम परफेक्ट होती है 1 किलो गाजर के अंदर। तो यहाँ पे 1 किलो गाजर में मैंने 200 ग्राम शुगर और 1 गिलास दूध डाल के इसको पकने के लिए रख दिया था। सबसे पहले इसको हम गलाएंगे गाजरों को दूध और चीनी के अंदर। तो यहाँ पे लो फ्लेम कर दिया था यहाँ पर और इसको गलने के लिए छोड़ दिया था मैंने। और यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट हो चुके थे। लो फ्लेम पे बिल्कुल गाजरों को मैंने रखा हुआ था ताकि जो है वो गाजरें भी अपना पानी छोड़ेंगी, दूध और चीनी में मिक्स होकर अच्छी तरह गाजरें जो हैं वो गल जाएंगी। तो 15 मिनट के बाद गाजरों की ये कंडीशन हो गई थी, देखें इस तरीके का। यहाँ पे मेरे पास पानी बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ था और अगर आपके पास पानी इसमें बचा हुआ होगा तो आप पानी को तेज़ आंच करके खुश्क कर लेंगे। इसके बाद 3 से 4 मैंने इलायचियाँ डाल दी थी इस तरीके से। आप उस इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। अब आपने क्या करना है, ये जो आपका स्पून होता है इसी से आपने थोड़ा थोड़ा इसको मैश करते जाना है। मैशर की मदद से बिल्कुल नहीं करना है, मैशर की मदद से करेंगे तो गाजरों में वो बात नहीं रहेगी, एक मलीदा सा बन जाएगा। अब यहाँ पे डालना है देसी घी। 1 किलो गाजर में मैंने 1 बड़ा टेबलस्पून भर के देसी घी डाला है। अगर देसी घी आपके पास अवेलेबल ना हो तो नॉर्मल घी भी डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट देगा। बस आपने ख़्याल ये रखना है कि इसको भुनाई करते वक्त इसको इस तरीके से प्रेस करते रहना है स्पून की मदद से। और ये देखें भुनाई करते वक्त इसका कलर भी हमारा चेंज हो गया था। इस तरीके का कलर आ जाएगा ये भूनते हुए और ऑयल भी सेपरेट या घी जो भी डाला है वो सेपरेट हो जाएगा। तो इसकी जो है पहचान ये होगी कि गाजर जो है वो अच्छी तरह भुन चुकी हैं। अब यहाँ पर जो है मैंने खोया ले लिया था। खोया थोड़ा जमा हुआ होता है तो इस तरह बीच में डालने के बाद गाजरों के नीचे ढक दिया करें। 1 मिनट के बाद लो फ्लेम पे जो है जो देखेंगे तो सारा खोया जो है मेल्ट हो जाएगा। इस तरीके से खोए के बाद आपने कभी भी भूनना नहीं है गाजरों को, आपने जो है जस्ट मिक्स करना है। इस तरीके से आपने बस मिक्स करते जाना है इसको और खोए जो है वो खुद ही सब में जो है डिज़ोल्व हो जाएगा। और ये देखिए हमारे गाजर के हलवे की लुक, ऐसा लग रहा है बिल्कुल हलवाई ने तैयार करा है ये हलवा। बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आया था, यकीन करें इतना ज़बरदस्त ये सबको लगा था कि अब जो है 1 किलो से 5 किलो गाजरों की फरमाइश हो गई थी कि अब 5 किलो का गाजर का हलवा बनाना है। तो बस इस तरीके से आपने भी अपने घर वालों का दिल जीतना है और इसको एक प्लेट में सर्व कर लें। इस तरीके से सर्व कर लें और इसको फिर जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से गार्निश भी कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। मैंने इसको यहाँ पर खोए से और बादाम से इस तरीके से गार्निश कर लिया था। तो जनाब कैसी लगी मेरी रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, रेसिपी को लाइक और शेयर भी करा करें। नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।